नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका आरआरबी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होना है, जो कि 27 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक है। तो अलग-अलग सेंटरों पे अलग-अलग डेट में अलग-अलग कैंडिडेट का उस हिसाब से स्किल टेस्ट है। तो आज स्किल जो एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होने लगा है। तो इससे पहले भी कई सारा इंस्ट्रक्शन आया था, आपने देखा था, जैसे फ़ॉन्ट को लेके। मैं दिखाता हूँ पहले वाला इंस्ट्रक्शन भी आप। तो देखिए, यहाँ पहले वाला भी इंस्ट्रक्शन आ चुका था। पहले भी बताया गया था कि इतने मिनट का ट्रांसक्रिप्शन होगा और इतना स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और कौन कौन सा कीबोर्ड वहाँ पे आपको मिलेगा, की लेयर कौन सा मिलेगा। इसके अलावा भी दोस्तों, आज जो एडमिट कार्ड के साथ कई सारा इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो उसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूजन था। तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, और बाकी स्किल टेस्ट के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है, वो सब पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कंप्लीट ए टू जेड बात करेंगे, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप किए हुए कंप्लीट देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वाले नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। इस पर वीडियो भी कई सारे बन गए हैं, तो आपने देख लिया था। जो एडमिट कार्ड के साथ इंस्ट्रक्शन आ रहा है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उस पर क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है, ठीक है, क्या क्या आपको करना है, और स्किल टेस्ट के दौरान क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये सब तो दे दिया गया है, ठीक है। आपका हिंदी में है तो 65 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलेगा, इंग्लिश का है तो 50 मिनट का मिलेगा, ठीक है। नीचे वाला जो ट्रांसलेशन टेस्ट है वो जूनियर ट्रांसलेटर के लिए है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जूनियर ट्रांसलेटर का है तो उनके लिए दिया गया है ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का जो इंस्ट्रक्शन है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये आपके एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो उसी में इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट ऑन ई कॉल लेटर फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ऑब्लिक ट्रांसलेशन टेस्ट, ठीक है। तो ट्रांसलेटर वाले जो हैं उनके लिए भी यहाँ यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। सेम इंस्ट्रक्शन लिखा गया है। और जो आपका स्टेनोग्राफी वाले हैं तो उनको परेशान नहीं होना। यहाँ पे देखिए जो टेस्ट पैसेज लिखा है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन टेस्ट वाला जो है, इसको लेके आप लोग परेशान मत होइएगा। ये वाला पोर्शन में कह रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रांसलेटर वाले के लिए है, आपका केवल बस इतना ही है, ठीक है। स्टेनोग्राफी वाले का केवल ऊपर वाला है, नीचे वाला ट्रांसलेटर वाले के लिए है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे कि ये ट्रांसलेशन टेस्ट क्या है, तो वो ट्रांसलेटर वालों के लिए है, ठीक है। वो वहाँ पे पैसेज दिया जाएगा आपको हिंदी और इंग्लिश में, तो उनको करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, उसको आपको पहले लिखना है। देन 5 मिनट का जो है आपको टाइमिंग दिया जाएगा उसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। दिया तो 5 मिनट का जाएगा, लेकिन आप लोग लैब से लेके जो है जहाँ पे आपका डिक्टेशन बोला जाएगा वहाँ से लैब के जाने के बीच में 5 मिनट और टाइम निकाल के आप अपना पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कोशिश करिएगा, ठीक है। सिस्टम पे बैठने के बाद भी आप अपना रिवाइज करते रहिएगा जब तक आपका एक्चुअल टाइम स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तब तक आप उसको चाहें तो एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको यहाँ पता है कि बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया, जैसे आपको बैक स्पेस को लेके, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है, ठीक है। अगर किसी जोन का नहीं हो रहा है तो 1-2 दिन में हो जाएगा भैया। 23 तारीख है, 27 से एग्ज़ाम है, ठीक है। तो हो जाएगा, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है किसी जोन में, अपडेट लेट में हो रहा है तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम ड्यूरेशन, ये तो आपको पहले से ही पता है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10 मिनट का स्किल टेस्ट बोला जाएगा, तो स्किल टेस्ट को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। आपने देखा होगा, हमने कल प्रीवियस मैटर को भी डिक्टेट किया था, तो उसमें कुछ एडिटोरियल टाइप के मैटर थे, ठीक है। आज भी मैंने बनाया वीडियो, अभी आज थोड़ा लेट में मिलेगा, मिल जाएगा आपको, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। जो कि आज वो निर्मला सीतारमण वाला जो है, उस पर एडिटोरियल मैटर को मिला के पाकिस्तान और आतंकवाद को लेके है, ठीक है। तो उस पर भी हम आपको वीडियो देंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइए। आगे यहाँ पे देखिए, स्टेनोग्राफी टेस्ट और ये ट्रांसलेशन टेस्ट दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट को अलग से कोई शिफ्ट चेंज करने का कोई डेट या शिफ्ट चेंज करने का कोई प्रावधान नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जिस डेट में जिस तिथि पे है, जिस टाइम है, उसी डेट पे आपको वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इस बारी सेंटर जो है वो आपका जिस जोन का सेंटर है वहाँ पे भी बनाया गया है, तो आपको पहले से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और पहले से पहुँच के सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जहाँ पे ठहरे हुए हैं वहाँ से सेंटर कितना दूर है, ठीक है, ताकि आप उचित समय पर पहुँच सकें, ठीक है। नहीं तो गेट बंद होने के बाद फिर वहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और नो कैंडिडेट विल बी अलाउड इनसाइड द सेंटर गेट, वही कह रहा है कि टाइम के बाद अगर आप पहुँचेंगे तो अलाउ नहीं किया जाएगा। और 8वें नंबर पे देखिए कि द कैंडिडेट एडवाइज टू लोकेट इन द दियर सेंटर, वो ये कह रहे हैं कि आप अपना सेंटर लोकेट कर लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए कि आप जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे कितने समय में आप पहुँच सकते हैं, ठीक है।
जहाँ पे आप ठहरे हैं वहाँ से सेंटर कितनी दूर है। आगे कह रहा है कि द ई कॉल लेटर इज टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन टाइम एट द एटलीस्ट ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको एक वर्जिनल वैलिड डॉक्यूमेंट ले जाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी। ठीक है, केवल फ़ोटोकॉपी अलाउड नहीं होगा, वर्जिनल आपको ले जाना है। ठीक है, वर्जिनल डॉक्यूमेंट आपके साथ में रहेगा और ई कॉल लेटर भी साथ में रहेगा। ई कॉल लेटर की 2 प्रति रखिएगा, हो सकता है 1 प्रति आपका जमा हो जाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, इंस्ट्रक्शन को आपको ई कॉल लेटर पे लिखना होगा, वहाँ पे जगह रहेगा। तो वो घोषणा पत्र होगा, एक तरीके से स्व घोषणा होगा जो आपकी राइटिंग के लिए मैच कराई जाएगी। ठीक है, तो उसको आपको अपने राइटिंग में लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपके उसको कैपिटल में लिख देंगे। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो अपने राइटिंग में कैपिटल स्मॉल जैसे भी है उसको लिखेंगे। और हिंदी में लिख रहे हैं तो अपने राइटिंग में हिंदी में लिखें, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, वो सो घोषणा पत्र होगा, आपको एडमिट कार्ड पे लिखना होगा। तो एडमिट कार्ड आप 2 प्रति लेके जाइएगा। ठीक है, 2 प्रति निकाल लीजिएगा ताकि एक जमा हो जाए तो एक आपके पास सेफ रहे। और कोई वैलिड आईडी ले जाइएगा, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, स्कूल आईडी कार्ड हो गया, इन सब में जिसमें आपका फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। ठीक है, तो इसी को ले जाइएगा, इन सब को ले जाना ज़रूरी है। और साथ में उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी रख सकते हैं। ठीक है, और अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी साथ में रखे रहेंगे। ठीक है, इन सबको ध्यान रखिएगा। और एक ज़रूरी सूचना, खास करके महिलाओं के लिए भी ज़रूरी सूचना है। ठीक है, जो वोमेन कैंडिडेट हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं, उनको देखिए ये सब मेहंदी वगैरह ये सब नहीं लगा के जाना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, तो अगर वो बायोमेट्रिक रीड नहीं करेगा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इन सबको मेहंदी वेंदी मत लगाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपका ये चूड़ी कंगन ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, पायल वायल ये सब कुछ नहीं चलेगा। सिंपल एकदम जाना है, धागा वागा कुछ नहीं हाथ में बांधना है। ठीक है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये सब अलाउ नहीं होगा। तो आपका बेल्ट पर्स ये सब अलाउ नहीं रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये सब आप अपने बैग में रखिएगा, उतार के रखिएगा। अंगूठी रिंग ये सब कुछ भी पहन के नहीं जाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चूड़ी मतलब जितने भी ये साजो सामान है ये कुछ भी आपको लेके नहीं जाना है वहाँ पे। और कोशिश करिए कि ये आपका जो कलावा वलावा होता है ये सब भी वहाँ पे निकाल दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले से आप अलर्ट होके जाइएगा। और साथ में आपको अपने साथ पेन और पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर ये सब ले जाना है। ठीक है, वैसे वहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड बुक, शॉर्ट हैंड नोटबुक और पेन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अपने पेन से जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं वो सुटेबल रहेगा आपके लिए। तो आप अपना सिंपल पेन, ऐसा नहीं कि आप डिजिटली पेन या ऐसा कोई आप बहुत हाई फाई वाला पेन ले जाएंगे, नो। केवल सिंपल जो 3 रुपए का आता है, 20 इस टाइप का जो पेन आता है उसी पेन को ले जाएंगे, वही अलाउ करेंगे। ठीक है, अगर आप बहुत डिजिटली हाई फाई पेन ले जाएंगे तो वो पेन बाहर ही रह जाएगा आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेंसिल आप सिंपल वाला ले जाइए, पेंसिल ले जाना जरूरी है। बेशक आप जो है पेन से लिखते होंगे लेकिन पेंसिल ले जाना, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे उसको ना तो जहाँ पे आपको डाउट होगा वहाँ पे आप पेंसिल से लिख देना। बाद में आपको कॉपी तो सबमिट करनी है, कॉपी आपको अपना जमा कर देना है और जो प्रिंट आउट निकलेगा उस पर भी साइन होके जमा हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप वहाँ पे जो भी हाथ से लिखे रहेंगे पेंसिल से अलग से उसको मिटा दीजिएगा, इरेजर भी अपने साथ में ले जाइएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो पेन पेंसिल वहाँ पे दिया, पेन पेंसिल आपको ले जाना है। ठीक है, पेन और शॉर्ट हैंड की नोटबुक वहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपने समझ लिया। वैलिड आईडी कार्ड ले जाना है। ठीक है, और दिस ई कॉल लेटर इज़ वैलिड ओनली फॉर द टेस्ट डेट शिफ्ट एंड टाइमिंग एज स्पेसिफिक, जो आपका शिफ्ट दिया गया उसी टाइम के लिए वो वैलिड होगा। ठीक है, बाद में नहीं होगा। ठीक है, बैंड आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये सब तो मैंने बता दिया कि ये सब नहीं करना है। ठीक है, और कोई भी सिंबल उम्बल ये सब नहीं बना के जाना है, मेहंदी फेंदी ये सब बिल्कुल नहीं लगाना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भैया पहले बता दे रहा हूँ, बाद में मत कहिएगा कि बताए नहीं। ठीक है, नहीं तो बाहर कर देंगे, फिर आप स्किल टेस्ट से भी वंचित रह जाएंगे। ठीक है, द कैंडिडेट सेल राइट द सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्प्ले, वही मैंने बता दिया कि आपके ई कॉल लेटर पे जो होगा वो सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा, यानी कि स्वघोषणा पत्र आएगा, उसको आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे दिया गया है कि इंक्लूडिंग द एनी टाइप ऑफ मेल प्रैक्टिस यूनिफॉर्म मीन्स बिहेवियर, ये सब वही चीज़ है कि आप कोई भी अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और इन्विजिलेटर फॉलो रिस्ट्रिक्शन, जो इन्विजिलेटर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे उसको आपको फॉलो करना है। शिफ्ट और ये सब आपका डेट और ये सब चेंज नहीं होगा किसी भी दशा में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आरआरबी अपने सभी अधिकार रिजर्व रखता है अपने पास, वो जो चाहेगा वो करेगा। ठीक है, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसी को पालन करना है। ठीक, और डिसीजन द आरआरबी इन द मैटर विल बी फाइनल बाइंडिंग, ये मैटर आपके पास आरआरबी के पास है। ठीक है, बायोमेट्रिक वहाँ पे लगेगा, आपको जो है
हाथ में कुछ ऐसा चिन्ह फिन्ह कुछ नहीं बना के जाना है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। ठीक है, स्टेनोग्राफी के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यहाँ पे देखिए कीबोर्ड भैया लॉक रहेगा। ठीक है, आपको कीबोर्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड वहाँ पे मिलेगा आपको, अपना कीबोर्ड अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे 1 नंबर का कीबोर्ड मिलेगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, अगर आप बड़ी शिफ्ट वाली से प्रैक्टिस किए हैं तो वहाँ पे एग्जाम में बड़ी शिफ्ट वाली की मांग लीजिएगा, वो देंगे। ठीक है, अगर वो क्योंकि वहाँ पे ट्रायल होगा तो ट्रायल में आप देख लीजिए छोटी शिफ्ट वाली की है तो आप अपनी बड़ी वाली से की है तो बड़ी वाली ले लीजिए। ठीक है, ट्रायल में ही ये सब आपको परिवर्तन कर लेना है, चेंज कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया कि कौन कौन से की जो है वो लॉक रहेंगे। द कैंडिडेट शुड नोट दैट द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल। ठीक है, एंड स्पेल चेक फैसिलिटी फॉलोइंग की जो कि डिसेबल रहेंगे। कौन कौन से की डिसेबल रहेंगे? ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका बैक स्पेस भी डिसेबल रहेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे बैक स्पेस भी जो है आपका डिसेबल रहेगा, ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। तो ठीक है, आप अभी आपके पास आज 23, 24, 25, 26, 27 तक है। आप जो भी मैटर ट्रांसक्राइब करिए बिना बैक स्पेस का यूज किए हुए करिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि 10% से ज़्यादा मिस्टेक माफ नहीं होगा। बेशक ही नंबरिंग है, लेकिन 10% से ज़्यादा गलती करते तो आप असफल घोषित हो गए हैं। ठीक है, अब आपको नंबर से कोई मतलब लेना देना नहीं है। 10% के कम गलती करते हैं, अंदर रहते हैं, तो आपको नंबर मिलेगा, आपकी गलतियों को काट कर नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फंक्शन की 1 2 3 ये सब काम नहीं करेगा। तो जो फंक्शन जो यानी कि जैसे डेट आ गया तो आप उसको अंकों में लिख देंगे, अंकों में ना लिख के शब्दों में लिखें, क्योंकि यहाँ पे डिजिट जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इंटर भी काम नहीं करेगा, तो आपको इंटर भी नहीं देना है। ठीक है, इंटर क्योंकि काम नहीं करेगा, बस आपको सीधा अपना पैसे लिखते जाना है। जैसे आपका लाइन पूरा होगा अपने आप नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटर भी लॉक किया गया है, प्लस माइनस गुणा भाग ये सब लॉक है यहाँ पे। ठीक है, पेज अप डाउन इस पे स्कैप की और अल्ट एन की एरो की जो है वो भी लॉक है। फंक्शन की F से 12 तक वो भी लॉक किया गया है। ठीक है, तो वो सब काम नहीं करेगा। फांट आपको पता ही है कि फांट वहाँ पे सभी मिलेगा। ठीक है, स्पेशल की जो है ये लॉक रहेंगे। ठीक है, ये 1 2 3 जो है, ये 1 2 3 4 5 ये 9 जो न्यूमेरिक कीपैड होता है दाहिने साइड में वो लॉक रहेगा। ऊपर वाला जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वो काम करेगा। ठीक है, उसके लिए आप परेशान होते हो। उसमें आप जैसे ईयर आ रहा है तो ईयर जैसे 1994 1995, तो इसको आप ऊपर वाले न्यूमेरिक की से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये चीज़ें लॉक रहेंगी, इसको ध्यान रखिएगा। बैक स्पेस काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको बिना बैक स्पेस से आदत डाल लेनी है, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक इसके बारे में तो बता ही दिया गया था। ठीक है, फुल मिस्टेक वही है आपका, अगर कोई शब्द गलत करते हैं या उस शब्द के बजाय दूसरे शब्द टाइप करते हैं तो ये सब फुल मिस्टेक आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एवरी सबमिशन ऑफ द नंबर कैंडिडेट विल बी फिगर और वर्ड वगैरह ये सब आप ज्वाइन कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं तो भी आपका फुल मिस्टेक आएगा। ठीक है, तो शब्दों को ज्वाइन भी नहीं करना, अलग अलग बोला जाएगा तो अलग अलग लिखना है, एक साथ बोला जाएगा तो एक साथ लिखना है। ठीक है, हाफ मिस्टेक जैसे आपका वर्तनी गलती हो गया या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इंग्लिश में, या फुल लेटर या हाफ लेटर हो गया, या एक वचन बहुवचन की गलती हो रही है, इन सब का आधा नंबर काटा जाएगा। ठीक है, या आपका सिंगुलर प्लूरल हो गया और कैपिटल लेटर ये सब तो मैंने बता दिया। बाकी यहाँ पे जो है आपका हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक ये सब मिला के अगर 10% से ज़्यादा मिस्टेक हो रही है तो आप असफल हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 10% मिस्टेक में आपको नहीं जाना है, 2-3% मैक्सिमम गलती आपका अगर होता 2-3% करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, 80 से ज़्यादा स्पीड वहाँ पे नहीं बोला जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं देखिए 14 नंबर पे कहने के द कैंडिडेट पैसेज शैल बी ऑफ 18 वर्ड टू बी डिक्टेटेड एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगा। ठीक है, और आपने तैयारी 90 की है तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 80 से 82 भी गए, 80 से 85 भी गए, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोशिश करिएगा कि अगर डिक्टेशन के डिक्टेटर के साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, उसी के साथ ही साथ लिखते रहिएगा, मन में बिल्कुल मत दोहराइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर डिक्टेटर से आप पीछे चल रहे हैं, 4 शब्द या 3 शब्द पीछे चल रहे हैं, तो वहीं पे 3 शब्द के लिए जगह छोड़ के आप आगे बढ़िए, उसके साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपकी 3 ही गलती मानी जाएगी, 3 शब्द छूटा तो 3 गलती मानी जाएगी। लेकिन अगर उसके चक्कर में आप 10 शब्द गलत कर रहे हैं, गलत आउटलाइन बना दे रहे हैं, बाद में पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपकी ज़्यादा गलती हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो वहाँ पे स्पीड जो है वो 80 ही रहेगा। आगे यहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, 16-17 इंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे तो बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट भी दे दिया गया, फ़ॉन्ट पहले भी इन्होंने दिया गया था। ठीक है, कुर्तदेव मंगल स्क्रिप्ट से CBI गेल ये सब रहेगा। ठीक है, आप जो चाहिए चूज कर सकते हैं, वहाँ पे वही चूज करिएगा जो आप प्रैक्टिस करके गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ही देख लेता हूँ, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, आगे यहाँ पर पेन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। पेन और बुक मिलेगा, और आपको यहाँ पे पेंसिल ये सब आपको अपने साथ ले जाना है। ठीक है, स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए। बाकी यहाँ पे कैंडिडेट पैसेज शॉर्ट एंड टेकिंग डिक्टेशन, कैंडिडेट को आप डिक्टेशन दिया जाएगा और उसको रिवीजन के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, कह रहे कि 5 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन आप लोग जैसे वो स्टाफ होते हैं, आप लोग तुरंत पढ़ना शुरू करिए, दूसरे के ताक झाक में मत रहिए, आप अपना पढ़िए। जो नहीं पढ़ समझ में आ रहा है उसको गोला मारिए, आगे वाला पढ़िए, बाद में हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन के समय वो समझ में आ जाएगा, नहीं तो सेंटेंस बना के समझ में आ जाएगा। और जब आप मैटर ट्रांसक्राइब करेंगे तो आप पूरा लाइन पढ़ के ट्रांसक्राइब करिएगा, क्योंकि बैक स्पेस तो काम करेगा नहीं, तो पूरा लाइन करिएगा तो सेंटेंस बनता जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लाइन पढ़ पढ़ के आप ट्रांसक्राइब करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे दे रहे हैं कि जो आपका एक्चुअल डिक्टेशन स्टार्ट होगा, पहले तो 2 मिनट 1-1 मिनट का 2 ट्रायल होगा। ट्रायल में अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है सुनने में समझने में, तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायल में जो है वो चेंज हो जाएगा। ट्रायल के लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, ट्रायल में ही जो आपको दिक्कत आ रही है वही करिएगा। ठीक है, तो और ट्रायल आपको काट देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रायल आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो ट्रायल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा एक्चुअल पैसेज है कौन सा ट्रायल है। ट्रायल जैसे 2 मिनट का ख़त्म होगा, ट्रायल आपको काट देना है। उसके बाद 15 सेकेंड बाद जो है आपका एक्चुअल पैसेज स्टार्ट होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 15 सेकेंड में आप एकदम स्वतंत्र, ये आप अपने मन से हेजिटेशन दूर कर दीजिए। ठीक है, 80 से बोला जाएगा और हम लिख लेंगे, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम सेंटर पर पहुँच के ये मत सोचिएगा कि उनकी स्पीड 100 की है, उनकी 80 की है। लोग बहुत डिस्कस करते हैं ना, तो आपको डिस्कस नहीं करना है। 27 तारीख को आपका स्किल टेस्ट है। 26 तारीख तक आपने 25 तक जितना शाम तक रात तक प्रैक्टिस करना है कर लिया। 26 को आपको रेस्ट करना है, 27 को आपको जाके स्किल टेस्ट दे आना है। और स्किल टेस्ट सेंटर पे पहुंच के आपको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पहले अभ्यास किया है वही आपके काम आने वाला है, वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस काम नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ट्रायल पैसेज हो गया, ट्रायल पैसेज आपको काट देना है। और यहाँ पे आपको फिर नोटबुक दिया जाएगा, नोटबुक आपका रहेगा। और यहाँ पे 1 सेकेंड, स्पीड आपको पता ही है 80 की स्पीड से रहेगा। ठीक है, और जो है यहाँ पे वाइल डिक्टेटिंग द पैसेज पंचुएशन मार्क्स विल नॉट बी। ठीक है, और दोस्तों वहाँ पे कामा पूर्ण विराम पैरा ये सब बोला नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं 15 नंबर पे देखिए आप, यहाँ पे सारा लिख रहे हैं कि ठीक है वहाँ पे कुछ भी बोला नहीं जाएगा, इसको आप अपने मन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इंडिकेट वर्ड द जनरली विद इन द पेज इन शॉर्ट हैंड स्पीड राइटिंग इंडिविजुअल चॉइस। ठीक है, स्पेशली कंसीडर फेज नॉट रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डिक्टेशन कैंडिडेट विल 5 मिनट मोर रिवीजन। ठीक है, 5 मिनट का रिवीजन का टाइम मिलेगा, लेकिन आप लोग 10 मिनट उसको कर सकते हैं, बस आपके वो दिमाग पे है। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे पहले 2-4 मिनट का कंप्यूटर पे ट्रायल होगा। ठीक है, आप कीबोर्ड चेक करने के लिए जब ट्रायल होगा तो भी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, जब आप वहाँ पे एग्जामिनर जो होते हैं, एग्जामिनर लगा आपका रोल नंबर डाल देंगे, आप ट्रायल दे लीजिए। ट्रायल में भी आप जो है आपने शॉर्ट हैंड जो लिखा है उसी को ट्रायल में प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, कीबोर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसी समय उसको चेंज करवा लीजिएगा ट्रायल में। उसके बाद फिर आप चेंज करेंगे तो आपका समय का लॉस होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप ही का समय का नुकसान होगा। और फॉन्ट वॉन्ट यहाँ पे सब दे दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी हमने एसएससी का वीडियो बनाया था तो उसमें सब कुछ बता दिया था, वो भी सब चीज़ें यहाँ पे भी है। ठीक है, बाकी तो अगर इसके अलावा कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बैक स्पेस काम नहीं करेगा, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये स्पेसिमेन ट्रांसलेटर के लिए है, इसको आपको ज़रूरत नहीं है इसमें परेशान होने की। ये जो 14 तक है ये सी वाला, ये ट्रांसलेटर वाले के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बस यहाँ पे है 23 नंबर देखिए, द नो कैंडिडेट शुड बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल अनटिल द कंप्लीट यूज। ठीक है, अब अपना शॉर्ट हैंड कॉपी और जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा उसको जब तक आप जमा नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम हॉल छोड़ नहीं सकते। सब कुछ आपको जमा करके वहाँ पे आ जाना है। ठीक है, तो यही थी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।